हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल पढ़ रहे थे। मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में हमने आपको बताया था कि इसमें वर्टिकल कॉलम देखा जाए तो वर्टिकल कॉलम कुल 8 होते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल कॉलम 6 होते हैं। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट को वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट को इस प्रकार से रखें कि सेम एलिमेंट सेम ग्रुप में आए, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखने वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आए। और हॉरिजॉन्टल कॉलम में इस तरीके से उन्होंने रखा था कि एलिमेंट अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहें। ठीक है, अब इसमें अचीवमेंट इसमें ये था कि पहला तो ये था कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया उसके आधार पर एलिमेंट की स्टडी आसान हो गई। दूसरा, इन्होंने पीरियाडिक टेबल इस तरीके से बनाया था कि उसमें नोबल गैसेस को एडजस्ट किया जा सकता था, क्योंकि इन्होंने कुल 8 ग्रुप बनाए थे तो एक 0 ग्रुप बना करके जितने भी नोबल गैस डिस्कवर्ड हुए उन सबको रख दिया गया था। ठीक है, इन्होंने कई जगह कई एलिमेंट के एटॉमिक मास को करेक्ट भी किया था और इन्होंने कई जगह पर खाली स्थान रखा था। जहाँ पर खाली स्थान रखा था, देखिए ये एल्युमिनियम के नीचे इन्होंने खाली जगह रखा था, जहाँ जिसका नाम भी इन्होंने दे दिया था एक्का एल्युमिनियम, बाद में वो गैलियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोरान के नीचे भी इन्होंने जगह छोड़ा था, तो बोरान के नीचे ये स्कैंडियम के लिए जगह छोड़े थे। स्कैंडियम बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है, ऐसे सिलिकॉन के नीचे भी इन्होंने जगह छोड़ा था तो उसको एक का सिलिकॉन कहा गया था, लेकिन बाद में उसका नाम जर्मेनियम पड़ा था। इस तरीके से यह न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी में भी हेल्प किया था। ठीक है, अब इनकी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी कि पहला चीज़ तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं बता पाए थे, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, जिसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं, उनके सिमिलर था, और 7th ग्रुप के एलिमेंट के भी सिमिलर था। 7th ग्रुप के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लोग हैलोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ रखा जाए कि 7th ग्रुप के एलिमेंट के साथ रखा जाए, इसको ये कन्फर्म नहीं कर पाए थे। पहला लिमिटेशन इनका यही था। दूसरा लिमिटेशन था कि देखिए आइसोटोप्स की जब की डिस्कवरी हुई तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट होता है, या कह सकते हैं एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर रखें तो सारे एक एलिमेंट के जितने आइसोटोप होंगे वो सेम ग्रुप में आएंगे, सेम ग्रुप में रखना चाहिए। लेकिन एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है, तो वास्तव में एटॉमिक मास के हिसाब से अगर रखा जाए तो उनको डिफरेंट ग्रुप में रखना चाहिए। तो आइसोटोप्स को सेम ग्रुप में रखना चाहिए कि डिफरेंट ग्रुप में रखना चाहिए, इसका भी एक कंक्लूजन नहीं दे पाए थे। ये भी इनका ड्रॉबैक माना जाता है। ठीक है, और कई जगह पर खास करके यह निकल और कोबाल्ट के केस में यह अधिक एटॉमिक मास रखने वाले को पहले रख दिए और कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में इन्होंने रख दिया था। इन्होंने अपने ही नियम को फॉलो नहीं किया। यह भी इनका लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन है। तो इनके मेन लिमिटेशन तो यही है कि हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं बता पाए, आइसोटोप्स का पोजीशन नहीं बता पाए, और कई जगह पर इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को नहीं रखा था। ठीक है, ये इनका लिमिटेशन था। इनके लिमिटेशन के बाद मॉडर्न पीरियाडिक टेबल डेवलप हुआ। इसमें आए हेनरी मोज़ले ने कहा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती हो वो एटॉमिक मास पर नहीं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो जब एटॉमिक नंबर के आधार पर एलिमेंट को रखा गया तो कई परेशानियां दूर हो गई। जैसे आइसोटोप्स में
आइसोटोप्स में अगर देखा जाए, जैसे कार्बन के 2 या 3 आइसोटोप्स ले लीजिए, सबका एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास नंबर यहाँ पर 12 है, 13 है, 14 है। तो सबका एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण सबको एक पोजीशन पर रखना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर जब रखा गया तो सही इनका पोजीशन मिल गया। और दूसरा इन्होंने निकला और कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट को पहले और निकल को बाद में रखना चाहिए। इसलिए ऐसा होना चाहिए क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम और निकल का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा जाए तो सही आ रहा था, तो यह भी लिमिटेशन दूर हो गया। ठीक है, और इस तरीके से कई लिमिटेशन दूर हुए। साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जो मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ था उसमें बदलाव कर दिया गया। बदलाव थोड़ा सा कर दिया, उसमें एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर कहा गया। तो ये मॉडर्न पीरियाडिक लॉ बन गया। मेंडलीव पीरियाडिक लॉ जो था वो मॉडर्न पीरियाडिक लॉ बन गया, और उसमें कहा गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न वाली थ्योरी, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ में एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर बोला गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर एलिमेंट की मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यह करेक्शन कर दिया गया मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ में और बन गया मॉडर्न पीरियाडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियाडिक लॉ के आधार पर पीरियाडिक टेबल फिर से बनाया गया। तो एक पीरियाडिक टेबल बना जिसमें 18th ग्रुप बने, 18th ग्रुप बने और 7 पीरियड बने। और ये पीरियाडिक टेबल काफ़ी लंबा था, इसलिए इसका नाम लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल रखा गया। ठीक है, इसको मॉडर्न पीरियाडिक टेबल भी नाम देते हैं। उसमें एलिमेंट में को अरेंज किया गया है। आप पीरियाडिक टेबल पेज नंबर 86 पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन को अलग ही रखा गया है थोड़ा। ठीक है, अब एलिमेंट का जो पोजीशन है पीरियाडिक टेबल में, उसमें देखिए इस पीरियाडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे। लेकिन 3 से लेकर के 12 तक, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक के एलिमेंट की स्टडी हम लोगों के यहाँ हाई स्कूल में नहीं है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एलिमेंट को किस ग्रुप या किस पीरियड में रखा जाए उसके लिए यह बता दिया गया था कि देखिए पीरियड नंबर जो होगा, पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम सेल नंबर, मैक्सिमम सेल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यह बताया गया था। और ग्रुप इन्होंने कैसे बताया, देखिए ग्रुप इन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बताया था। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ग्रुप नंबर। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो ग्रुप, उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। और सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको सेकंड ग्रुप में रखा गया। 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको 13th ग्रुप में, 13th ग्रुप में। अगर 4 हैं तो उसके मतलब 14th, 5 हैं तो 15th ग्रुप। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 16th ग्रुप। और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 17th ग्रुप। और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 18th ग्रुप। 18 ग्रुप से ज़्यादा थे नहीं, तो इस तरीके से उन्होंने ग्रुप भी बता दिया, पीरियड भी बता दिया। ठीक है,
बीच के जो ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट हैं उनको जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल नाम दिया जाता है। उनको उनकी स्टडी हम लोगों के यहाँ नहीं है। अब इस तरीके से देखिए, पीरियाडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट रखे गए थे, हाइड्रोजन और हीलियम। इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। और सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, इनको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। और फोर्थ पीरियड में और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट रखे गए हैं, इनको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। और सिक्स्थ और सेवन्थ में 32 एलिमेंट्स रखे गए, तो उनको हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड से कुछ एलिमेंट को निकाल करके नीचे रखा गया है, उनको क्रमशः लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग यह देखेंगे कि ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे।